हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन का सॉल्यूशन वीडियो। इसकी यूनिट 2 अलजेब्रा का चैप्टर 6 प्रॉब्लम्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 6.1 हम सॉल्व कर रहे थे। और आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइडेड है जिससे कि आप बाकी के सॉल्यूशंस आसानी से देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. The number of rows are equal to the number of seats in each row. When the number of rows was doubled, the number of seats in each row was reduced by 10. The total number of seats increased by 300. Find the number of rows in original arrangement and the number of seats in auditorium after rearrangement. तो यहाँ पर दो केसेस गिवन हैं। केस 1 में seats are arranged in rows and columns. Number of rows are equal to number of seats in each rows. तो हम यहाँ पर ले लेते हैं let the number of rows in the auditorium is equal to x, और यही number of seats in each row के equal है, which is again x. So total number of seats will be x into x, which is x square. अब हमको केस 2 गिवन है जिसमें कह रहा है नंबर ऑफ रोज वॉज डबल्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ rows will be 2x and the number of seats in each row was reduced by 10. तो हम यहाँ लिख सकते हैं number of seats जो कि x था वो reduce हो गया 10 के साथ। ठीक है, तो इसमें जब total number of seats जो आई थी that is increased by 300, मतलब x स्क्वायर में इंक्रीज हो गया 300 का। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, मतलब 2x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 10 के साथ वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 300। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 300. So this becomes x square minus 20x minus 300 is equal to 0. So now we can do the factorization. Minus 30x plus 10x minus 300 is equal to 0. x कॉमन लिया, x minus 30 plus 10 कॉमन लिया, x minus 30 is equal to 0. So we get x minus 30 and x plus 10 is equal to 0. तो यहाँ से हम निकाल देंगे x minus 30 is equal to 0. So x की वैल्यू एक आ गई 30 और we can say x plus 10 is equal to 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -10. सो नेगेटिव में तो सीट्स हो नहीं सकती, ना रोज हो सकती, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास आ गया है x इक्वल टू 30। तो नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, मतलब नंबर ऑफ रोज इन दी ऑडिटोरियम कितनी थी x। तो फर्स्ट वाले का आंसर नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट दैट इज इक्वल टू x विच इज 30। अब हमको रीअरेंजमेंट के बाद नंबर ऑफ सीट्स निकालना है। सो आफ्टर रीअरेंजमेंट number of seats will be equal to x square plus 300, मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 300
30 का स्क्वायर 900 प्लस 300 will be 1200. So number of seats in new arrangement are 1200. So hence this is the answer. Question number 18. A person made a rectangular garden with its length 5 meter more than its width. The next year, he increased the length by 3 meter and decreased the width by 2 meter. If the area of the second garden was 119 square meter, was the garden larger or smaller? ये आपको बताना है. तो हम मान लेते हैं यहाँ पर let the width of first garden be x and जो लेंथ है दैट इज गोइंग टू x प्लस 5 मीटर मोर. ठीक है. फिर लेंथ ऑफ सेकेंड गार्डन कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 5 प्लस 3 मोर हो गया. ठीक है. विच इज गोइंग टू बी x प्लस 8 मीटर्स. और इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी x माइनस 2 मीटर्स. ठीक है. तो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 119 स्क्वायर मीटर. ठीक है. तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं. वील गेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 119 विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस और इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 0. 135 के फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9x माइनस 135 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लिया, x प्लस 15 माइनस 9 कॉमन लिया, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 15 and x minus 9 is equal to 0. So either we can say that x plus 15 is equal to 0. तो x की वैल्यू आ गई माइनस 15, और we can say that x minus 9 is equal to 0, x equal to 9. ठीक है. तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पर नेगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे. x इक्वल टू 9 मीटर्स हम ले लेंगे. अब हमको ये बताना है कि पहले वाले का एरिया ज़्यादा था कि दूसरे वाले का. तो हम एरिया ऑफ फर्स्ट गार्डन निकालेंगे. ठीक है. फर्स्ट गार्डन का लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है. तो ये हो गया 9 इंटू 9 प्लस 5 दैट इज़ 9 इंटू 14 विच इज़ 126 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ सेकेंड गार्डन जो कि हमको गिवन है 119 मीटर स्क्वायर. तो किसका एरिया ज़्यादा था? पहले वाले का ज़्यादा था. अब उन्होंने ये पूछा है कितना ज़्यादा था. ठीक है ना. तो एरिया ऑफ फर्स्ट गार्डन इज लार्जर बाय 126 minus 119 that is 7 मीटर स्क्वायर. 7 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ज़्यादा था. ठीक है. Question number 19. By increasing the speed of car by 10 km per hour, the time of journey for a distance of 72 kilometers is reduced by 36 minutes. Find the original speed of the car. पहले तो हमें डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंसेस 72 kilometers and original speed be x. ठीक है. increased speed will be x plus 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
डिस्टेंस है हमारे पास 72, ओरिजिनल स्पीड है x, एंड ये t1 मान लेते हैं, और दूसरा टाइम 2, दैट इज 72/x+10, जो कि इंक्रीज हमारा है. दिस विल बी इन आवर्स, दिस इज ऑल्सो इन आवर्स. ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं कि इन दोनों की जो जर्नी का टाइम है वो 36 मिनट का डिफरेंस है. मतलब 72/x - 72/x+10 इज़ 36 मिनट्स. 36 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 हम कर देंगे. सो वील गेट हियर 6 6 6 10 2 3 2 5. ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने. x इंटू x+10, दिस विल बिकम 72 इंटू x+10 माइनस 72x इज इक्वल टू 3/5. तो यहाँ आ गया 72x प्लस 720 माइनस 72x अपॉन x² प्लस 10x. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. दिस इज़ 3/5. ठीक, अब ये आ जाएगा 720 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू x² प्लस 10x. आप चाहें तो ये 3 2s 6 3 4s 12 240 आ जाएगा, विच बिकम्स x² प्लस 10x. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वील गेट माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. सो x² प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लिया, दिस बिकम्स x प्लस 40 माइनस 30 कॉमन लिया, x प्लस 40 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 40 and x minus 30 is equal to 0. So we can say that x plus 40 is equal to 0. So x की वैल्यू आ गई -40, और we can say that x minus 30 is equal to 0. So x की वैल्यू आ गई 30. तो निगेटिव में तो स्पीड होगी नहीं. ठीक है, तो हम ले लेंगे x इक्वल टू 30. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore original speed of car is 30 km/h. Question number 20. The speed of an express train is x km/h. The speed of the ordinary train is 12 km/h, less than that of express train. If the ordinary train takes 1 hour longer than the express train, it covers a distance of 240 km. Find the speed of the express train. तो यहाँ पर आपको एक स्पीड गिवन है विच इज़ x km/h फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, और ऑर्डिनरी ट्रेन की जो है वो x में से 12 km/h स्पीड कम हो जाती है. डिस्टेंस दोनों का सेम है, दैट इज़ 240 किलोमीटर्स. तो टाइम t1 जो लग रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम t2 जो लग रहा है, सॉरी दिस इज़ 240 अपॉन x माइनस 12, जो कि 1 घंटा ज़्यादा है दोनों का डिफरेंस. ठीक है ना. सो 240 अपॉन x माइनस 12 माइनस 240 अपॉन x, दैट इज़ 1 आवर. ठीक है, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 12. सो 240 इंटू एक्स माइनस 240 x माइनस 12 इज इक्वल टू 1. तो ये आ गया हमारे पास 240x माइनस 240x प्लस 240 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, या फिर इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो इस बिकम्स x² माइनस 12x. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वील गेट दिस एज 2880 इज इक्वल टू x² माइनस 12x. So x² minus 12x minus 2880 is equal to 0. इसके फैक्टर्स नहीं होंगे तो हम फॉर्मूले से निकालेंगे x is equal to minus of minus 12 will become plus 12 plus minus under root of minus 12 का स्क्वायर minus 4 into 1 into 2
880 जो कि नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस माइनस ये यहाँ पर 108 डिवाइडेड बाय 2। तो एक तो वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 108 बाई 2 और दूसरी आ जाएगी 12 माइनस 108 बाई 2। 12 माइनस 108 विल बी नेगेटिव विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, वील गेट 120 बाई 2 विच इज़ 60। तो ओरिजिनल जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। Question number 21. A school bus transported an excursion party to a picnic spot 150 km away. While returning, it was raining, but the bus had to reduce its speed by 5 km per hour, and it took 1 hour longer to make the return trip. Find the time taken to return. तो हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आना और जाना दैट विल बी सेम 150 किलोमीटर। लेट द स्पीड ऑफ बस बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम टेकन दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ऑन रिटर्निंग स्पीड इज़ x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। डिस्टेंस इज सेम, सो टाइम टेकन विल बी 150 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 1 आवर। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 150 अपॉन x माइनस 5 माइनस 150x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया x इंटू एक्स माइनस 5, दिस बिकम्स 150x माइनस 150x प्लस 150 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। दिस विल गिव 15 इंटू 5 एज 75, 750 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सो फाइनल हमारी इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर minus 5x minus 750 is equal to 0. So x square minus 30x plus 25x minus 750 is equal to 0. So यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x minus 30 plus 25x minus 30 is equal to 0. So x plus 25 and x minus 30 are the two factors. So we can say that x plus 25 is equal to 0. So x is equal to minus 25, or we can say x minus 30 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30। नेगेटिव में स्पीड नहीं हो सकती है, तो x की वैल्यू 30 हम ले लेंगे। So therefore speed of bus is 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमको रिटर्निंग स्पीड बतानी है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन टू रिटर्न। टाइम टेकन टू रिटर्न will be 150 divided by 30 minus 5. So 150 divided by 25, it is going to be 6 hours. ठीक। Question number 22. A car A travels x kilometer for every liter of petrol, while car B travels x plus 5 kilometers for every liters of petrol. Write down the number of liters of petrol used by car A and car B in covering a distance of 400 kilometers. If car A uses 4 liters of petrol more than car B, it covers 400 kilometers. Write down the equation in x and solve it to determine the number of liters of petrol used by car B for the journey. तो हम लिख देते हैं that distance covered by car A in
1 liter, that is x kilometer, and distance covered by car B in 1 liters is x plus 5 kilometers. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट इज 400 किलोमीटर अगर ये ट्रैवल करते हैं, सो कंजम्पशन ऑफ कार ए इन covering 400 kilometer will be 400 upon x liters, and car B will be 400 upon x plus 5 liters. अब हमसे कहा गया है कि ये 4 लीटर ज़्यादा यूज़ करता है पेट्रोल, सो 400 अपॉन x माइनस 400 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 4. तो 400x प्लस 5 4s are 20, 2000 माइनस 400x अपॉन x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 4. ये दोनों कैंसिल, सो वी गेट हियर 2004 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. 4 से ये कैंसिल हो गया 500 टाइम्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 500 is equal to 0. So we can write this as x square plus 25x minus 20x minus 500 is equal to 0. X common, x plus 25 minus 20 common, x plus 25 is equal to 0. So x plus 25 and x minus 20 is equal to 0. So we can say that x plus 25 is equal to 0, x is equal to minus 25, or x minus 20 is equal to 0. That means x is equal to 20. तो यहाँ पर नेगेटिव में तो डिस्टेंस हो नहीं सकता, पॉजिटिव ही लेंगे. Therefore we can say that distance covered is 20 kilometer by car A. अब हमको बताना है डिटरमाइन द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार बी. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेट्रोल used by car B will be 20 minus 4, that is going to be 16 liters, that is going to be used by car B. Question number 23. A motorboat whose speed is 15 km per hour in still water goes 36 km upstream and come back to the starting point in 5 hours. Find the speed of the stream. तो यहाँ पर हम assume कर लेते हैं let the speed of stream be x kilometer per hour. ठीक है, and speed of motorboat, it is given 15 kilometer पर आवर. अपस्ट्रीम जब भी जाते हैं तो स्पीड हमारी माइनस होती है. ठीक है ना, तो 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर. और जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड हमारी प्लस हो जाती है 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर. दोनों का डिस्टेंस जो है दैट इज 36 किलोमीटर. तो हम यहाँ कह सकते हैं इसमें डिस्टेंस 5 आवर्स का डिफरेंस है, मतलब 36 अपॉन 15 माइनस एक्स प्लस 36 अपॉन 15 प्लस एक्स
इज़ इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, 36 कॉमन ले लेते हैं। सो 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 5। ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 36 इंटू 30 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर 5 6, तो ये हो जाएगा 216 इज़ इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 225 माइनस 16 which is 9. So x is under root of 9, that is 3। प्लस माइनस 3 आएगा तो हम माइनस वाला नेग्लेक्ट कर लेंगे, प्लस का 3 ले लेंगे। तो यहाँ से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गई, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 24, Rupees 7,500 was divided equally among certain number of children. Had there been 20 less children, each would have received Rupees 100 more. Find the original number of children. So let the number of children be X and amount is Rupees 7,500. So each will get 7,500 divided by x. अगर न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसमें से 20 कम हो जाते हैं, मतलब x माइनस 20, सो ईच गेट 7,500 x माइनस 20। तो मतलब 100 रुपये ज़्यादा मिलेगा। सो 7,500 अपॉन x माइनस 20 माइनस 7,500 अपॉन x इज़ इक्वल टू 100। सो यहाँ से 7,500 कॉमन लिया, नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 100। ये ज़ीरोस कैंसिल हो गए, यहाँ आ जाएगा x माइनस 20 माइनस x, ये x से x कैंसिल, माइनस प्लस का 20 माइनस का ही आएगा 20, प्लस का 20 और माइनस का x। ठीक, तो ये हो गया आपके पास 75 इंटू 20 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x। equation becomes x square minus 20x minus 1500 is equal to 0. So x square minus 50x plus 30x minus 1500 is equal to 0. X common, x minus 50 plus 30 common, x minus 50 is equal to 0. So x minus 50 and x plus 30 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। x माइनस 50 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 50 और x प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 30। तो निगेटिव में तो हो नहीं सकता। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हियर आर 50। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 50। सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहाँ से आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियरली पूछ पाएंगे। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।